दोस्तों इंडिया में गर्मी हर साल पड़ती है, लेकिन जो अब हो रहा है वो नॉर्मल गर्मी नहीं है बल्कि एक पैटर्न है। पूरा भारत इस वक्त हीट वेव से जल रहा है और सूरज आग उगल रहा है। याद करो साल 2024 की वो भयावह और जानलेवा गर्मी, जब दिन के साथ साथ रात के 9-10 बजे भी बाहर निकलने पे लगता था कि आप दोपहर के समय बाहर निकल रहे हो। इतना ज्यादा आपको इंटेंस हीट वेव्स देखने के लिए मिलती थी, इतना ज्यादा इंटेंस गर्मी थी और इतना ज्यादा सब कुछ तप रहा था, चाहे आप घर के अंदर हो या फिर घर के बाहर, सब कुछ ऐसा लगता था कि जल रहा हो। देश के अंदर कुछ जगहों पे जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से दोस्तों पूरे देश भर में सैकड़ों लोगों की जानें चली गई थी और हजारों लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे। और आज 2026 में एक बार फिर से गर्मी उसी लेवल की देखने के लिए मिल रही है, जहां पर गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगले 3 महीने जितना हो सके घर के अंदर रहने की कोशिश कीजिए, गर्मी से अपने आप को बचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार की गर्मी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। और अप्रैल के महीने में ही कुछ जगहों पे टेम्परेचर 46-47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और देश के कई सारे हिस्सों में गर्मी इतना ज्यादा इंटेंस रूप ले चुकी है दोस्तों कि गवर्नमेंट को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा है। और चिंता की बात तो यह है दोस्तों कि अभी गर्मी की सिर्फ शुरुआत हुई है, अभी तो मई और जून की गर्मी बाकी है। और दोस्तों गर्मी इसी तरह से अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ती रही और हर साल इसी तरह से एक्सट्रीम गर्मी देखने के लिए मिलती रही और कंडीशन ऐसे ही बढ़ती रही तो आने वाले समय में दोस्तों हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड हर साल क्यों तोड़ रही है और क्या है इसके पीछे रियल कॉजेज। इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों हिट वेव्स पहले भी आती थी, लेकिन उनका पैटर्न बिल्कुल अलग था। पहले एक्सट्रीम हिट कुछ दिन के लिए आती थी, फिर धीरे धीरे हमको रिलीफ मिल जाता था, कुछ दिनों में रिलीफ मिल जाता था, लेकिन अब सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब हिट वेव्स जब आती है तो ज्यादा दिन तक चलती है और ज्यादा समय तक हमको इम्पैक्ट करती है और इसके बीच का जो गैप है वो भी ऑलमोस्ट कम हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है हमारे ह्यूमन बॉडी पर और सारी कंडीशंस पे। 2024 की गर्मी आपको जरूर याद होगी दोस्तों, जब पूरे देश भर के अंदर अलग अलग रीजन्स में 500 हिट वेव्स के डेज रिकॉर्ड हुए थे, जो कि हर साल के मुकाबले और पिछले कई सालों के मुकाबले सिग्निफिकेंटली जंप देखा गया था। इसका मतलब यह है दोस्तों कि एक्सट्रीम हिट ओकेशनल नहीं रहा बल्कि एक फ्रीक्वेंट हो चुका है। और अलग अलग सिटीज की अगर हम बात करें तो जैसे दिल्ली, जयपुर और नागपुर जैसे सिटीज में हिट वेव्स का जो डेज नंबर है वो पिछले 40-50 सालों में 3 से 4 गुना तक बढ़ चुका है। दोस्तों ये सिर्फ टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं है बल्कि ये ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी दोनों का इंक्रीज है और जब ड्यूरेशन बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर कई गुना ज्यादा तक बढ़ जाता है, जिसके बाद से हमारी बॉडी को रिकवर होने में बहुत ज्यादा समय लगता है और टाइम नहीं मिल पाता। दोस्तों एक्सट्रीम हिट का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पर पड़ता है, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी एक लिमिटेड टेम्परेचर एक्सेस करने के लिए ही बनी होती है और जब ये लिमिट क्रॉस होती है और बाहर बहुत ज्यादा उमस और गर्मी से हमारा सामना होता है तो हमारी बॉडी वर्क करना बंद कर देती है और उसमें सर्वाइव नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमको हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है, किडनी स्टोन जैसी समस्याएं देखने के लिए मिलती है, डिहाइड्रेशन की समस्याएं बढ़ जाती है। और जब ये कंडीशन इतनी सारी चीज़ों के साथ मिल करके जब हम पर अटैक होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी इसको रिस्क में पड़ जाती है। और यही वजह है कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स के माने तो साल 2024 में जो हीट वेव्स आया था दोस्तों उसमें लगभग 200 डेथ्स रिकॉर्ड हुई थी इस हीट वेव्स की वजह से। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी में देखें तो ये नंबर 500 से 700 के बीच बताए जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग नहीं होती। लॉन्ग टर्म डाटा सजेस्ट करता है कि हमारे इंडिया के अंदर हर साल अगर औसतन देखा जाए तो 100 से लेकर के 1000 डेथ ऐसी होती है जो कि हीट वेव से रिलेटेड होती है और गर्मी से रिलेटेड होती है, क्योंकि इन सब का ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे आउटडोर वर्कर्स पे पड़ता है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, लेबर हो गए या फिर किसान हो गया जो कि बाहर फील्ड में काम करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से उन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है और उनकी संख्या डेथ में मैक्सिमम हो जाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि हीट वेव सिर्फ एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है बल्कि ये एक सोशल इशू भी है। अब इस एक्सट्रीम हीट को और हीट वेव्स को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना पड़ेगा जो है एल नीनो। दोस्तों एल नीनो पैसिफिक ओशियन ग्लोबल क्लाइमेट सिस्टम का एक ऐसा मेजर इंजन है जो कि पूरे वर्ल्ड के वेदर सिस्टम को कंट्रोल करता है। नॉर्मल कंडीशन में ट्रेड विंड्स वार्म वाटर को एशिया की तरफ पुश कर देती है, जिसके बाद से इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानसून देखने के लिए मिलता है। लेकिन यही जब एल नीनो आता है दोस्तों तो एल नीनो के दौरान जो ये विंड्स होती हैं बहुत ही ज्यादा वीक हो जाती हैं और वार्म वाटर पैसिफिक सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट दोस्तों ग्लोबल टेम्परेचर पर पड़ता है, क्योंकि ओशियन ज्यादा हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज करने लगता है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसका इम्पैक्ट मानसून पर पड़ता है। यानी कि दोस्तों कम रेनफॉल या फिर लो रेनफॉल से यहाँ पर होता है कि सूखा जैसी समस्या आने लगती है और उसके बाद से सोलर एनर्जी को, या जो हमारी सॉइल होती है ड्राई होने के बाद सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करती है, फिर उसके बाद ये हीट में कन्वर्ट करते रहती है, जिसके बाद से बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी देखने के लिए मिलती है हमको।
और इसके साथ ही मॉइस्ट सॉइल उस एनर्जी का एक हिस्सा इवोपोरेशन में यूज करती है, जो कि कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करती है। इसी वजह से एल नीनो इनडायरेक्टली इंडिया में हीट वेव्स को और ज्यादा इंटेंस और लॉन्गर बना देता है। और साल 2023 और 2024 का आपने गर्मी महसूस किया होगा और देखा होगा दोस्तों कि किस एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हमको देखने के लिए मिला था, क्योंकि उस समय एल नीनो का स्ट्रॉन्ग फेस था। और हालांकि उस समय मैं बनारस में रहता था और मुझे भी उस समय का पल याद है कि जब मैं रात को 9 बजे 10 बजे बाहर रोड पर निकला जाता था तो वहाँ पे कंक्रीट और सड़कें और बिल्डिंग्स इतना ज़्यादा गर्म हो चुकी थी कि बाहर रात में 9 बजे 10 बजे भी हमको दोपहर का जो लू चलता है और दोपहर की जो हीट वेव्स चलती है उस लेवल की गर्मी फील होती थी रात के 9-10 बजे भी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एल नीनो ही एकमात्र रीजन नहीं है इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी का। इसके पीछे एक लॉन्ग ड्राइवन है लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि दोस्तों ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में हीट को ट्रैप कर रही है, जिससे कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इसी वजह से इंडिया के ट्रॉपिकल रीजन्स में इसका इंपैक्ट और भी ज्यादा विजिबल होता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर रीजन ये है इसके पीछे कि बेस लाइन जो टेम्परेचर है यहाँ का ऑलरेडी हाई होता है और अर्बन एरिया में सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्क्रीट से बनी हुई बिल्डिंग्स, रोड्स और जितने सारे कंक्रीट से बने हुए बिल्डिंग्स और घर होते हैं सब हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और जब हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोस्तों तो रात में यही हीट रिलीज होती है और जिसके बाद से हमको रात के समय भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की गर्मी महसूस होती है। इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों साइंटिफिक लैंग्वेज में अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि रात के समय भी टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई होता है कि हमारी बॉडी को कूल होने का समय नहीं मिल पाता। और इन सब के साथ ही डिफॉरेस्टेशन और वेजिटेशन लॉस भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि प्लांट्स नेचुरल कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। और जब वो कम होते हैं और जब पेड़ों को काट दिया जाता है, जब बड़े बड़े जंगल्स को साफ कर दिया जाता है, तो वहां पर देखने के लिए मिलता है कि जो सरफेस टेम्परेचर है हमारे अर्थ का उसमें इंक्रीज होने लगता है। आज इंडिया के कई रीजन्स में जो रेगुलरली और नॉर्मल टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली रैपिडली 45 डिग्री या उससे ज्यादा का रिकॉर्ड हो रहा है हर साल पे। और जैसे जैसे साल दर साल ये टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और इसमें इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दोस्तों ये नंबर सिर्फ टेम्परेचर का नंबर नहीं है, बल्कि ये नंबर हमको और आपको दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे अर्थ का टेम्परेचर ग्लोबल लेवल पर किस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। हर साल इसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पर एक चीज सोचने पर हमको विवश कर देती है कि अगर ऐसा ही टेम्परेचर हर साल बढ़ते रहा है और ऐसी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही और हमने इस पर ध्यान नहीं दिया और इसी प्रकार से हम जंगलों को काटते रहे, पेड़ों को काटते रहे, तो अब इसलिए आने वाले समय में हम टेम्परेचर को झेल नहीं पाएंगे और हमारे सर्वाइवल के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। आज के समय पर दोस्तों एक्सट्रीम लेवल की गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ रही है और साथ ही में जिसकी वजह से जो पावर ग्रिड है उस पर भी प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लैकआउट का रिस्क भी इंक्रीज होता है। साथ ही में दोस्तों इसके साथ ही वाटर रिसोर्सेज पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है, पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाई टेम्परेचर की वजह से जो नदियां हैं, तालाब है, उसका पानी बहुत ही तेजी के साथ वेपोराइजेशन हो रहा है और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ रीजन्स में ऐसे हैं जहाँ पर पानियों की किल्लत भी देखने के लिए मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। और जब रेनफॉल कम हो तो वाटर अवेलेबिलिटी और कम हो जाती है, जिसके बाद से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर होता है दोस्तों कि आने वाले फ्यूचर में फूड सिक्योरिटी भी हमारा यहाँ पर इफेक्ट हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम मिल करके दोस्तों एक चेन रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिसके बाद से एक प्रॉब्लम दूसरे प्रॉब्लम को ट्रिगर करते हैं। दोस्तों अगर इन सारी प्रॉब्लम पर हमने ध्यान नहीं दिया और इसको सही करने की दिशा में हमने वर्क नहीं किया तो आने वाला फ्यूचर हमारा और भी ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि क्लाइमेट मॉडल्स इंडिकेट करते हैं कि अगर वार्मिंग इसी रेट से कंटिन्यू बढ़ती रही और इसी तरह से एक्सट्रीम हीट इवेंट्स होते रहा तो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स और ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे, जहां पर कि वेट बल्ब टेम्परेचर जैसे कंडीशंस डेंजरस लेवल तक पहुंच सकते हैं, जहां पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मिल करके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं दोस्तों जहां पर कि ह्यूमन बॉडी स्वीटिंग के थ्रू इफेक्टिवली कूल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है जहां सर्वाइवल करना कहीं ना कहीं एक इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दोस्तों ये कोई डिस्टेंट फ्यूचर सिनेरियो नहीं है, बल्कि ये ऑलरेडी अप्रोच हो रहा है। यानी कि दोस्तों ये सिचुएशन एक स्लो क्राइसिस की तरह इवॉल्व हो रही है और धीरे धीरे यहाँ पर जो टेम्परेचर हमको हर साल इंक्रीजमेंट देखने के लिए मिल रहा है, धीरे धीरे हमको इसकी आदत पड़ रही है और हमारे लिए ये नॉर्मल बनता जा रहा है। जहाँ पर कि एक्सट्रीम हीट एक एक्सेप्शन नहीं रहा, बल्कि ये रियलिटी बन रहा है जो कि फ्यूचर को डिफाइन करेगा। आपकी क्या राय है इन सारी क्राइसिस को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। और आपने अपनी जिंदगी में कितने सारे पेड़ लगाए हैं कमेंट करके जरूर बताना। और अगर नहीं लगाए हैं तो प्लीज अपनी जिंदगी में जरूर पेड़ लगाओ, ताकि आप इस एनवायरनमेंट को बचाने में अपनी एक पेड़ लगाने के रूप में
एक अहम भूमिका निभा सको। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर देना फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस देखने के लिए, और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से शेयर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।